हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको मेघालय की खूबसूरत राजधानी शिलोंग की सैर पर लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एयरफोर्स म्यूजियम, जहां पर भारतीय वायुसेना के इतिहास और उनकी बहादुरी के बारे में जानेंगे। इसके बाद चलेंगे एलिफेंट फॉल्स, जो शिलोंग के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। फिर हम पहुंचेंगे शिलोंग पीक, जहां से पूरे शहर का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद चलेंगे लैथलूम कैनियन, जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है। और आखिर में दिन को खत्म करेंगे खासी हेरिटेज फॉरेस्ट में, जहां चारों तरफ हरियाली और सुकून भरा माहौल है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज का सफर बहुत ही मजेदार और खूबसूरत होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की पहली मंजिल है शिलोंग का एयरफोर्स म्यूजियम। अगर आपको भारतीय वायुसेना के बारे में जानना पसंद है तो ये जगह आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। यहाँ आपको पुराने एयरक्राफ्ट के मॉडल, मिसाइलें, रडार, पायलट की यूनिफॉर्म, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान और कई दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेगी। हर गैलरी भारतीय वायुसेना की बहादुरी और इतिहास की एक अलग कहानी बताती है। यहाँ घूमकर हमें भारतीय वायुसेना के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला और सच कहूँ तो अपने देश पर गर्व भी महसूस हुआ। अगर आप शिलोंग घूमने आए हैं तो इस म्यूजियम को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। आइए अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल एलिफेंट फॉल्स की ओर। अब हम पहुंच गए हैं शिलोंग के सबसे मशहूर एलिफेंट फॉल्स। यह झरना शिलोंग शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ आते ही ठंडी हवा और झरने की आवाज आपका मन खुश कर देती है। इस जगह का नाम एलिफेंट फॉल्स इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहाँ एक बड़ी चट्टान थी जो हाथी जैसी दिखाई देती थी। बाद में 1897 के भूकंप में यह चट्टान टूट गई, लेकिन इस जगह का नाम आज भी वही है। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि यह 3 हिस्सों में नीचे गिरता है। हर लेवल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, झरना और भी खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी फुहारें और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देती हैं। अगर आप शिलोंग घूमने आए हैं तो एलिफेंट फॉल्स जरूर देखिए। यह जगह आपको प्रकृति के बहुत करीब ले जाती है। अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल शिलोंग पीक की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शिलोंग पीक, जो शिलोंग की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। यहाँ से पूरे शिलोंग शहर और आसपास की खूबसूरत पहाड़ियों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से दूर दूर तक फैली हरियाली और बादलों से घिरे पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देती है। अगर आप शिलोंग घूमने आए हैं तो शिलोंग पीक को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ आकर प्रकृति की खूबसूरती का अलग ही अनुभव होता है। अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल लैथलूम कैनियन की ओर। दोस्तों, शिलोंग पीक का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल लैथलूम कैनियन की ओर। रास्ता करीब 1 घंटे का है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ का सफ़र भी किसी मंजिल से कम नहीं है। रास्ते में चारों तरफ हरे भरे पहाड़, छोटे छोटे गांव और घुमावदार सड़कें देखने को मिलती है।
बीच बीच में बादल इतने पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम उनके बीच से होकर गुजर रहे हैं। शिलोंग की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ सिर्फ घूमने की जगह ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह का सफर भी अपने आप में एक अलग अनुभव है। हमने रास्ते में कई जगह रुक के नज़ारों का आनंद लिया, कुछ फोटो और वीडियो भी बनाए। ठंडी हवा और मौसम ने पूरे सफर को और भी यादगार बना दिया। अब हम पहुंचने वाले हैं लैटलूम कैनियन, जिसके बारे में काफी सुना है। चलिए देखते हैं ये जगह हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं लैटलूम कैनियन, जो शिलोंग की सबसे खूबसूरत और मशहूर जगहों में से एक है। लैटलूम का मतलब होता है पहाड़ियों का अंत, और यहाँ आकर इस नाम का मतलब सच में समझ आ जाता है। यहाँ से दूर दूर तक फैली गहरी घाटियाँ, हरे भरे पहाड़ और बादलों से घिरे नज़ारे देखने को मिलते हैं। चारों तरफ इतना शांत माहौल है कि यहाँ आकर मन बिल्कुल सुकून महसूस करता है। हमारी किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हमने तुरंत अपना रेनकोट पहन लिया और बारिश के बीच इस खूबसूरत जगह का पूरा मजा लिया। सच कहूँ तो बारिश की वजह से ये खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। हमने यहाँ खूब मस्ती की, ढेर सारी फोटो और वीडियो बनाए और इस पल को खुलकर एंजॉय किया। अगर आप शिलोंग घूमने आएँ तो लैटलूम कैनियन को बिल्कुल मिस मत कीजिए। यह जगह आपकी ट्रिप की सबसे यादगार जगहों में से एक बन सकती है। अब चलते हैं अपनी आज की आखिरी मंजिल, खासी हेरिटेज फॉरेस्ट की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी आज की आखिरी मंजिल, खासी हेरिटेज फॉरेस्ट। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं और कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। इस फॉरेस्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आप अकेले नहीं घूम सकते। पूरे फॉरेस्ट को देखने के लिए आपको एक गाइड के साथ जाना होता है। हमारा गाइड भी हमारे साथ था और उसने हमें इस जंगल और खासी समुदाय के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई। चलते चलते उसने खासी लोगों के इतिहास, उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाज और नेचर से उनके गहरे जुड़ाव के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि हम सिर्फ एक जंगल नहीं देख रहे, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास को भी करीब से समझ रहे हैं। पूरे फॉरेस्ट में चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और बिल्कुल शांत माहौल था। शहर की भीड़-भाड़ और शोर से दूर यहाँ कुछ समय बिताकर मन को एक अलग ही सुकून मिला। हमने यहाँ आराम से घूमते हुए इस खूबसूरत जगह का आनंद लिया और कुछ यादगार तस्वीरें और वीडियो भी बनाई। अगर आप शिलोंग आए तो इस जगह के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। यह सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं, बल्कि नेचर, इतिहास और खासी संस्कृति को करीब से महसूस करने का एक शानदार अनुभव है। इसी के साथ हमारा आज का शिलोंग का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए ट्रैवल व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।